गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत लेसन नंबर 3 यानी कि पाचन तंत्र शुरू कर चुके हैं अपन। और बेटा पाचन तंत्र में अपन ने आहार नाल की संरचना चला रखी है। और बेटा आहार नाल की संरचना में आपको मैं फर्स्ट हेडिंग मुख एवं मुख गुहिका पढ़ा चुका हूँ। तो आज अपन कल जैसा कि अपन ने दांतों के बारे में पढ़ा था, आज अपन मुख और मुख गुहिका से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग उसमें ग्रसनी पढ़ेंगे, ग्रसनी के बाद ग्रासनाल पढ़ेंगे और उसके बाद आमाशय पढ़ेंगे। तो देखते हैं बेटा कितना हो पाता है। तो सबसे पहले अपन क्या शुरू कर रहे हैं बेटा, ग्रसनी, फेरिंग्स। इंग्लिश में ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, मुख गुहिका, मुख गुहिका अपने आगे, मुख गुहिका अपने आगे ग्रसनी में खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। ठीक है ना बेटा। एक और बात यहाँ पे अपन कह देते हैं कि यह पाचन व श्वसन तंत्र का कॉमन भाग है। बेटा ये अपन श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी पढ़ेंगे और पाचन तंत्र के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। इसकी भित्ति ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। इसकी भित्ति ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। ठीक है बेटा। आगे इसमें क्या बोलेंगे, ग्रसनी के ऊपरी भाग में ग्रसनी के ऊपरी भाग में दो यूस्टेकी, चाहे यूस्टेकियन कह दीजिए, नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। और ये छिद्र ग्रसनी को कहाँ से जोड़ते हैं बेटा, मध्य कर्ण की गुहा से, मध्य कर्ण की गुहा से जोड़ते हैं। ठीक है बेटा। तो ये अपन ने कह दिया। ठीक है। और लास्ट में अपन क्या बोलेंगे बेटा, ग्रसनी के पश्च भाग में, ग्रसनी के पश्च भाग में दो छिद्र उपस्थित होते हैं। कौन कौन से छिद्र होते हैं बेटा, उन दोनों के अपन को नाम लिखने हैं। एक छिद्र का नाम तो है बेटा घाटी या ग्लोटिस। ठीक है ना। और दूसरे छिद्र का नाम है निगलक द्वार या गुलेट। ठीक है ना। ये दोनों छिद्र पाए जाते हैं ग्रसनी के पश्च भाग में।
ठीक है ना। अब घाटी तो अपने आगे खुलती है बेटा किसमें, श्वास नली में, और अपन चूंकि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये निगलक द्वार अथवा गुलेट खुलेगा किसमें, ग्रासनाल में। तो ये पूरी की पूरी बात आपको ग्रसनी के अंतर्गत लिखनी है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझ लें, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। देखिए, आपने मुख और मुख गुहिका के बारे में पढ़ लिया। मुख गुहिका में अपन ने जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के बारे में पढ़ा। मुख गुहिका में आपने किनके बारे में पढ़ा बेटा, दांतों के बारे में पढ़ा। अब अपन आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आहार नाल की संरचना में, और वो क्या है, ग्रसनी। क्या लिखा है बेटा इसमें, ध्यान से देखो कि मुख गुहिका अपने आगे ग्रसनी में खुलती है। बैठ गई आपकी समझ में। आगे चलिए, यह पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का कॉमन चैम्बर होता है, ठीक है। आगे चलिए, ग्रसनी की भित्ति ऐच्छिक पेशियों से बनी होती है, ठीक है। आगे चलिए, ग्रसनी के ऊपरी भाग में दो यूस्टेकियन नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं, जो बेटा ग्रसनी को मध्य कर्ण की गुहा से जोड़ते हैं। बैठ गई आपके समझ में। और एक लास्ट बात इसमें अपन ये बोलेंगे कि ग्रसनी के पश्च भाग में दो छिद्र अथवा ओपनिंग्स पाए जाते हैं। एक छिद्र को घाटी अथवा ग्लोटिस कहते हैं, जो श्वास नली का ओपनिंग्स है, और बेटा दूसरा छिद्र या ओपनिंग्स क्या कहलाता है, निगलक द्वार या गुलेट, ठीक है ना। और निगलक द्वार अथवा गुलेट किसके अंदर खुलता है बेटा, वो खुलेगा ग्रास नाल के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ अपना पहला टॉपिक खत्म हो गया, मतलब आज का। वैसे अपन आहार नाल की संरचना के दो भागों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो अपन ने पढ़ा मुख और मुख गुहिका, और दूसरा अपन ने क्या पढ़ लिया, ग्रसनी, ठीक है बेटा। अब अपन तीसरे हेडिंग पे आते हैं। आपको पता होगा कि तीसरा हेडिंग क्या लिखूंगा मैं, ग्रसिका। ग्रसिका का दूसरा नाम क्या है बेटा, ग्रासनाल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑइसोफेगस। सिंपली नलिका होती है, भोजन का पाचन भी नहीं होता, लेकिन चूंकि ये आहार नाल का पार्ट है इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें बोलेंगे यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। ग्रासनाल की लंबाई बताइए बेटा, आपको कितनी बताई है, 25 सेंटीमीटर। इसकी भित्ति में बाहर से भीतर की ओर 4 स्तर पाए जाते हैं। इसकी भित्ति में बाहर से भीतर की ओर, ठीक है, सरोसा स्तर, मांसपेशीय स्तर, ठीक है बेटा, अधः श्लेष्मिका स्तर, व श्लेष्मिका स्तर पाए जाते हैं। तो बेटा टोटल संख्या इनकी कितनी हो गई, 4। एक बात और गौर कर लो बेटा, अब जब आप सुन ही रहे हो तो बेटा ये जो 4 भाग
यानी कि भित्ति के बाहर से भीतर की ओर 4 स्तर जो मैंने बताए हैं, ये संपूर्ण आहार नाल की भित्ति में बाहर से भीतर की ओर पाए जाने वाले स्तर हैं। बैठ गई समझ में? क्रम से आपको याद करना है। सबसे पहला स्तर कौन सा? सरोसा स्तर। दूसरे नंबर पे मांसपेशीय स्तर। और बेटा आप जानेंगे कि मांसपेशीय स्तरों में अनुदैर्ध्य मांसपेशियां और वर्तुल मांसपेशियां दोनों होती हैं। बैठ गई आपके समझ में? उसके बाद में अधः सलेष्मिका स्तर और सबसे लास्ट में सलेष्मिका स्तर। ठीक है, तो ये 4 स्तर हो गए, है ना। अब अपन दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सिरोसा स्तर। सिरोसा स्तर वास्तव में विसरल पेरिटोनियम है। वास्तव में क्या है बेटा? विसरल पेरिटोनियम। मीजोडर्मल हो गया, विसरल, विसरल पेरिटोनियम है। ठीक है, मांसपेशीय स्तरों में बाह्य, अनुदैर्ध्य व भीतरी वर्तुल मांसपेशीय स्तर। ठीक है बेटा, मांसपेशीय स्तरों में बाहर अनुदैर्ध्य और भीतर वर्तुल मांसपेशीय स्तर। ठीक है, आगे चलिए। अधः सलेष्मिका, तीसरे के बारे में पढ़ रहे हैं। अधः सलेष्मिका संयोजी ऊतक से बना, संयोजी ऊतक से बना। ठीक है बेटा, ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखते चलिए, जिसमें रुधिरवाहिनियां, तंत्रिका तंतु, लसिका वाहिनियां, कोलेजन व इलास्टिन तंतु, कोलेजन व इलास्टिन तंतु आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, अब कौन सा स्तर बचा है इसमें? सलेष्मिका। तो एक लाइन उसके सम्मान में भी कह देंगे कि सलेष्मिका ग्रासनाल की भित्ति का सबसे भीतरी स्तर है। सलेष्मिका ग्रासनाल की भित्ति का सबसे भीतरी स्तर है, जिसमें सलेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने ग्रासनाल का दूसरा पॉइंट लिख दिया। देखो, चारों स्तरों के बारे में बता चुका हूं। सबसे पहले सिरोसा स्तर के बारे में बताया, जो वास्तव में मीजोडर्मल विसरल पेरिटोनियम है। उसके बाद में बेटा मैंने मांसपेशीय स्तरों के बारे में बताया। मांसपेशीय स्तरों में बाहर की ओर अनुदैर्ध्य मांसपेशीय स्तर और भीतर की ओर वर्तुल मांसपेशीय स्तर। क्लियर है? उसके बाद बेटा 2 हो गए। फिर अधः सलेष्मिका का नंबर आया।
ये संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसमें रुधिर वाहिनियाँ, तंत्रिका तंतु, लसिका वाहिनियाँ, इसके अलावा कोलेजन एवं इलास्टिन प्रोटीनों के तंतु भी उपस्थित होते हैं। और बेटा श्लेष्मिका, यह ग्रासनाल की भित्ति का सबसे भीतरी स्तर है, जिसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। और अब अपन तीसरे और अंतिम पॉइंट को लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट। क्या लिखेंगे बेटा? यह का मतलब क्या? ग्रसिका या ग्रासनाल। ठीक है। क्रमाकुंचन गति के द्वारा, ये आहार नाल की विशेष गति है। क्रमाकुंचन गति के द्वारा, क्रमाकुंचन गति के द्वारा क्या करती है बेटा? भोजन को ग्रसनी से आमाशय में, ग्रसनी से आमाशय में भेजने का कार्य करती है। ठीक है बेटा। ग्रसनी से आमाशय में भेजने का कार्य करती है। ठीक है। इस समय श्वास नली का ओपनिंग्स, श्वास नली का छिद्र, क्या नाम बोला था उसको अपन ने? घाटी। घाटी द्वार के द्वारा ढका रहता है। ये हो गया बेटा। ठीक है। अब मेरी बात दोबारा से तीनों के तीनों पॉइंटों को आप सुन लें, ताकि अपना आहार नाल की संरचना का ये तीसरा हेडिंग खत्म हो जाए। तो आपने हेडिंग नंबर 3 कौन सा पढ़ा बेटा? ग्रसिका या ग्रासनाल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। सुनिए आप, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ठीक है बेटा। जिसकी भित्ति में बाहर से भीतर की ओर 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर सेरोसा स्तर होता है, जो वास्तव में विसरल पेरिटोनियम है। क्लियर है आपको बेटा? इसके बाद में मांसपेशीय स्तर होता है। और बेटा भित्ति में उपस्थित मांसपेशीय स्तर 2 भागों में बटा होता है। बाहर की ओर अनुदैर्ध्य मांसपेशियों से बना स्तर और भीतर की ओर वर्तुल मांसपेशियों से बना स्तर। बैठ गई होगी आपके समझ में? तो 2 परतों के बारे में बता चुका हूँ। सबसे बाहर की ओर तो सेरोसा स्तर, नंबर 2 पे मांसपेशीय स्तर। ठीक है। नंबर 3 पे अधः श्लेष्मिका होती है, सब म्यूकोसा अधः श्लेष्मिका। ठीक है बेटा। और यह संयोजी ऊतक की बनी होती है। और इसमें बेटा तंत्रिका तंतु, रुधिर वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीनों के तंतु उपस्थित होते हैं। और बेटा ग्रासनाल की भित्ति का सबसे भीतरी स्तर कौन सा होता है? श्लेष्मिका, म्यूकोसा। और इसमें पाई जाती हैं कौन सी ग्रंथियाँ? श्लेष्म ग्रंथियाँ। और बेटा सबसे लास्ट में आपने ये लिखा कि देखो बेटा, आहार नाल की, चाहे यूँ बोल दो, क्रमाकुंचन गति के कारण ग्रसनी से भोजन ग्रासनाल से होता हुआ किस में पहुंचता है? आमाशय में। तो बेटा ये ग्रासनाल का काम भी हो गया कि यह भोजन को कहाँ से कहाँ? ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाने का काम करता है। एक और छोटी सी बात यहाँ पे अपन बोल देंगे। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा कि ओपनिंग्स पाया जाता है श्वास नली का, और उसको अपन बोलते हैं घाटी। तो भोजन को निगलते समय वो जो घाटी है ना, वो जो ओपनिंग्स है, वो एपिग्लोटिस अथवा घाटी द्वार
ढक्कन के द्वारा बंद रहता है। तो यहाँ पर आकर के अपनी पूरी की पूरी संरचना ग्रसिका या ग्रासनाल की बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है बेटा, अब अपन अगले हेडिंग पे आ गए और अगला हेडिंग कौन सा है बेटा? आमाशय। हेडिंग नंबर कौन सा? 5 और नाम क्या लिखा है? आमाशय। इंग्लिश में इसको बेटा स्टोमक बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे आप? उदर गुहा में बाईं ओर तनुपट के नीचे, स्थिति बता दी। उदर गुहा में बाईं ओर तनुपट, डायफ्राम को बोलते हैं, के नीचे आमाशय उपस्थित होती है। ठीक है, यह एक पेशीय थैलेनुमा रचना है। यह एक पेशीय थैलेनुमा रचना है जिसके 3 भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। आमाशय यह उदर गुहा में बाईं ओर तनुपट के ठीक नीचे पेशीय थैलेनुमा रचना होती है और इस रचना के कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। अब अपन तीनों भागों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक छोटा सा डायग्राम चल रहा है। देखो, ये तो मैंने ऊपर वाला भाग बना दिया जिसको मैं बोल रहा हूँ ग्रासनाल है ना। और ग्रासनाल के बाद में ये आमाशय बना दी, आमाशय। और ये छोटी आंत का प्रथम भाग यहाँ से शुरू हो गया जिसको अपन ग्रहणी कहेंगे। तो देखो, ये पूरा भाग तो क्या बोल दिया बेटा अपन ने? आमाशय। और यहाँ से क्षुद्रांत शुरू हो गई, है ना। और क्षुद्रांत का ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ग्रहणी, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ड्यूडोनियम। ठीक है, अब इसके 3 भाग बता रहा हूँ मैं। ये इसका पहला भाग, ये इसका लास्ट वाला भाग और ये इसका बीच वाला भाग। ठीक है, तीनों भागों के अपन नाम लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला भाग ये वाला देखो, जठरागम भाग, या इसी का दूसरा नाम अपन बोलेंगे बेटा कॉर्डियक भाग। ये तो पहला भाग हो गया। ठीक है बेटा, तो आपको दिख रहा होगा कि जठरागम भाग अथवा कॉर्डियक भाग, है ना, ग्रासनाल को आमाशय से जोड़ता है। चाहे यूँ बोल दो, आमाशय का यह भाग ग्रासनाल से जुड़ा होता है। ग्रासनाल एवं कॉर्डियक भाग के मध्य में पाए जाने वाले मार्ग को, इस मार्ग को बेटा कॉर्डिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्डिया। मतलब कॉर्डिया वह क्षेत्र होता है जहाँ से होकर ग्रासनाल से भोजन आमाशय के कॉर्डियक भाग में आता है। इसी भाग में एक तरफा कॉर्डियक संकोचक पाया जाता है। यहाँ पे ये लिख रहा हूँ मैं, कॉर्डियक संकोचक, कॉर्डियक संकोचक पाया जाता है। इंस्पेक्टर जो ग्रासनाल से इस भाग में आने वाले भोजन के मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, इसे कॉर्डियक कपाट अथवा कॉर्डियक अवरोधनी भी कहते हैं। तो ये सारी बात आपको जठरागम भाग के अंतर्गत लिखनी है। तो क्या क्या लिखोगे बेटा?
एक बार मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं, यह फर्स्ट पहला भाग कौन सा, कॉर्डियक भाग। क्या पढ़ेंगे इसमें, यह आमाशय को ग्रास नाल से जोड़ता है, आमाशय को ग्रास नाल से जोड़ता है। ठीक है, ग्रास नाल एवं कॉर्डियक भाग, ग्रास नाल व कॉर्डियक भाग के बीच पाए जाने वाले मार्ग को क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्डिया बोलते हैं। और इसी कॉर्डिया के अंदर क्या पाया जाता है, कॉर्डियक संकोचक। और ये कॉर्डियक संकोचक क्या करता है बेटा, ग्रासनाल से आमाशय में जाने वाले भोजन को नियंत्रित करता है। या यूं कह दो बेटा कि इस भाग से इस भाग में उल्टा भोजन जाने से रोकता है। बैठ गया आपके समझ में। एक मिनट बोर्ड पे देख के मुझे बताइए कि कॉर्डियक भाग का काम क्या होता है एक्चुअल में। देखो कॉर्डियक भाग का काम तो क्या, मैं इसके काम की पूछ रहा हूं बेटा, कॉर्डियक संकोचक का काम। देखो बेटा ये एक तरफा कपाट होता है, ग्रास नाल से और नीचे कॉर्डियक भाग में जाने वाले भोजन की मात्रा को नियंत्रित करता है। बैठ गया आपकी समझ में। आगे चलिए, साथ ही साथ ये आमाशय से ग्रासनाल में भोजन को जाने से रोकता है। दूसरे भाग पे आ जाइए, ये है दूसरा भाग और इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, फंडस भाग। ठीक है, तो ये आमाशय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इस भाग में पाचक एंजाइमों के द्वारा भोजन को पचाया जाता है। और तीसरा भाग बेटा ये है, इसे जठर निर्गम या पाइलोरिक, जठर निर्गम या पाइलोरिक भाग कहते हैं। जठर निर्गम या पाइलोरिक भाग कहते हैं। ठीक है बेटा। और ये भाग जैसे बेटा इसमें अपन ने कॉर्डियक इंस्पेक्टर पढ़ा था, संकोचक, ऐसे की ऐसे ही यहाँ पर पाइलोरिक कपाट या पाइलोरिक इंस्पेक्टर पाया जाता है, संकोचक पाया जाता है। ये भी एक तरफा होता है बेटा, ये भोजन को यहाँ से यहाँ भेजता है, लेकिन क्षुद्रांत्र का भोजन इस कपाट से इधर नहीं जा सकता। तो ये इसके बारे में पढ़ लिया बेटा। तो एक मिनट सुन लीजिए, ये मैंने आमाशय की संरचना आपको बता दी। इसके बाद अपन आमाशय की भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक सुने। आपने आमाशय में कैसे लिखना है बोर्ड पे देख लीजिए। देखो आमाशय आपको पता ही है कि अपन मुख और मुख गुहिका के बारे में पढ़ चुके, ग्रसनी के बारे में पढ़ चुके, ग्रासनाल के बारे में पढ़ चुके, और अब अपन चौथे भाग यानी कि आमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप कैसे लिखेंगे सुन लें। देखिए, यह उदर गुहा में बाईं ओर तनुपट अथवा डायफ्राम के ठीक नीचे उपस्थित एक पेशीय थैले नुमा संरचना है। क्या बोला बेटा मैंने, एक बार फिर से कह देता हूं। यह
उदर गुहा में बाईं ओर तनुपट के ठीक नीचे एक थैले रूपी मांसपेशीय संरचना है। ठीक है बेटा, आमाशय को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहला भाग जठरागम भाग या कॉर्डियक भाग। क्या लिखोगे इसमें कि यह आमाशय का प्रथम भाग है जो आमाशय को ग्रासनाल से जोड़ता है। ठीक बेटा, ग्रासनाल तथा कॉर्डियक भाग के बीच में पाए जाने वाले मार्ग को कॉर्डिया कहते हैं। इस मार्ग पर एक संकोचक या अवरोधनी पाई जाती है जिसे कॉर्डियक इंस्फिक्टर कहते हैं। यह एक तरफा कपाट होता है जो भोजन को ग्रासनाल से आमाशय के कॉर्डियक भाग में तो जाने देता है, लेकिन उल्टा नहीं। उल्टा नहीं मतलब आमाशय से वापस ग्रासनाल में नहीं। खत्म हो गया बेटा, आगे चलिए। अब दूसरे भाग पे आ गए। चित्र बना के आपको मैंने समझाया है। दूसरे भाग का नाम है फंडस भाग। क्या बोलोगे आप? यह आमाशय का मुख्य अपेक्षाकृत बड़ा एवं मध्य भाग है। इस भाग में पाचक एंजाइमों के द्वारा आमाशय में उपस्थित भोजन का पाचन होता है। और फिर अपन ने पढ़ा नंबर 3 बेटा। ठीक है बेटा, और नंबर 3 में अपन ने क्या पढ़ा कि आमाशय का अंतिम भाग क्या कहलाता है? जठर निर्गम या पाइलोरिक भाग कहलाता है। जठर निर्गम अथवा पाइलोरिक भाग कहलाता है। ठीक है बेटा, और देखो ये जो भाग है आमाशय का, वो आमाशय को क्षुद्रांत्र के प्रथम भाग ग्रहणी से जोड़ता है। बैठ गई होगी आपके समझ में। और भी सुन लें, आमाशय के पाइलोरिक भाग एवं क्षुद्रांत्र के प्रथम भाग ग्रहणी के बीच में एक इंस्फिक्टर अथवा अवरोधनी अथवा कपाट पाया जाता है। ठीक है बेटा, और ये जो कपाट होता है ना, ये भी एक तरफा होता है जो भोजन को आमाशय से क्षुद्रांत्र में जाने देता है, लेकिन उल्टा नहीं। तो कुल मिलाकर के आमाशय को, जो कि एक थैले नुमा संरचना के रूप में होता है, 3 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से 3 भाग पढ़े बेटा? एक तो आपने पढ़ा जठरागम भाग या कॉर्डियक भाग। दूसरा आपने कौन सा पढ़ा बेटा? फंडस भाग। और तीसरा आपने कौन सा पढ़ा? पाइलोरिक संकोचक। ठीक है, तो देखो अपन आमाशय के 3 भागों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आमाशय में अपन को उसकी भित्ति संरचना के बारे में पढ़ना है, और यहाँ से आगे की कहानी अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब इस वीडियो में ये हो भी नहीं पाएगा। तो बेटा मैं सबसे पहले दिन ही आपको बता चुका हूँ कि कक्षा 12 में आहारनाल की संरचना काफ़ी बड़ी है। उसमें देखो आपको सारे भाग चित्र सहित मैं बता चुका हूँ। और आज अपन ने सबसे पहले ग्रसनी के बारे में, फिर ग्रासनाल के बारे में, और अब आमाशय के बारे में। अपन आमाशय के 3 भागों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आमाशय की भित्ति संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन क्षुद्रांत्र या छोटी आंत पे आ जाएंगे, फिर अपन बड़ी आंत पे आ जाएंगे। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय होता है जो गुदा के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक है, तो बेटा आज की
बायोलॉजी की इस क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पहले आमाशय को खत्म करके क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय और गुदा के बारे में पढ़कर आहार नाल की संरचना को खत्म कर देंगे। तत्पश्चात अपन आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे।